तो प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे एक शरारती चूजे की जो हर किसी को परेशान करता रहता था और हर किसी के साथ लड़ाइयाँ करता और उन्हें मारता था। और उस चूजे का नाम था टिंकू। तुम बाज क्यों नहीं आते? बीबी मुर्गी ने कहा। अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? उनके तेवर देखते हुए टिंकू ने मासूमियत से पूछा। आज सुबह तुमने मानी बिल्ली का चेहरा फिर फैला दिया। उसने मुझसे शिकायत की है। बीबी मुर्गी ने कहा तो टिंकू उछलता कूदता दूर भाग गया। टिंकू चालाक और मगरूर चूजा था। वो हर किसी को तंग करता था। उसका काम ही शरारतें करना था। वो सीधा खेत में पहुंचा। वो एक छोटे कद के भूरे चूजे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये बोना कहाँ से आ गया? तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। लाली चूजे ने उसे आंखें दिखाई। क्यों? क्या ये डंग मारता है? इसने दांत निकाले। ये मेरा अच्छा दोस्त है और मैं इसे यहाँ लाया हूँ। अब ये हमारे साथ रहेगा। लाली ने नागोरी से कहा। देखते हैं ये कितने दिन रहता है। टिंकू ने अकड़ कर कहा। इस बार तो तुम जरूर हारोगे। लाली ने कहा और चला गया। टिंकू को दूसरों को नीचा दिखाने की आदत थी, इसलिए लाली चूजे इस के बेजा गुरूर की वजह से इससे खार खाता था। फिर लाली ने अपने दोस्त बुरे चूजे से कहा, हिम्मत मत हारना, हमें इसका मुकाबला करना है और इसका दिमाग दुरुस्त करना है हर सूरत में। उधर टिंकू ने सारे दाने बिखेर दिए। वो इन दोनों से उलझना चाहता था। बुरा चूजा दिल में कह ही रहा था, तुम्हें यहाँ से भगाना अब मेरा मिशन है। देखो लाली, तुम जानते हो कि इस खेत में टिंकू की ही चलती है, इसलिए तुम इससे लड़ाई ना करो। भूरे ने कहा। हम न जाने कब से इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर वो बात ही नहीं आता। अब ऐसा नहीं होगा। लाली ने गुस्से से कहा। अगले ही दिन टिंकू खेत में पहुंचा तो लाली और भूरे को एक साथ देखकर आपे से बाहर हो गया। उसने आगे बढ़कर भूरे चूजे को टांग मारकर नीचे गिराया और बेदर्दी से चोंचे मारने लगा। ये देखकर लाली ने इस पर छलांगे लगाई और इसके सुनहरे परों को अपनी चोंच में दबो दिया। इतने में भूरा खड़ा हुआ। फिर दोनों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। कोई भी टिंकू की मदद के लिए ना आया। इस दौरान किसी ने बीबी मुर्गी को खबर दे दी तो वो दौड़ती चली आई और बड़ी मुश्किल से इन्हें अलग कराया। टिंकू का एक पर जख्मी हो चुका था और वो तकलीफ के मारे तड़प रहा था। ये देखकर बीबी मुर्गी ने कहा, मैं तुम्हें कितना रोकती थी कि हर किसी से झगड़ा ना किया करो, लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी। बुरे चूजे ने टिंकू से कहा, यहाँ कोई तुम्हें अच्छा नहीं समझता, इसीलिए किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। फिर वो लाली को लेकर वहाँ से चला गया। टिंकू को अब शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो सोच ही रहा था कि काश मैं सबसे लड़ाई ना करता तो इस वक्त कोई ना कोई मेरी मदद के लिए जरूर आता। इसने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपनी जिद खत्म करनी होगी। चुनाचा अगले दिन वो अपनी माँ के साथ लाली और भूरे के पास गया और उन दोनों से माफ़ी मांगी। अब वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी हमें किसी के साथ जानबूझ के लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अगर कोई लड़ाई कर भी रहा हो उनमें सुलह करानी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए हर रोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू।